हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, मतलब अच्छा इसको देख के पानी पी लेता है, मतलब बहुत टिपिकल सम है, सीख भी नहीं पाते। तो आप बेसिक से स्टार्ट करता हो, टफ सम ही उठाओ और उसको आसान में ट्राई करता हो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट किस में किया है इसने? डिबेंचर्स में किया है। किस में किया है? डिबेंचर्स और बॉन्ड। तो इधर इन्वेस्टमेंट का रेट दिया है 12%। कितना परसेंट दिया है? और फिर अपनों को चेक करने का कि इंटरेस्ट कब पे कर रहे, साल में दे रहे एक बार कि 6 महीने में दे रहे। तो इधर दे रहे इंटरेस्ट पे कर रहे 30 जून और 31 दिसंबर इंटरेस्ट पेबल, मतलब साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट हो रहा है, हाफ ईयरली बोल सकते हैं, राइट। 6 महीने का। फिर इधर ट्रांजेक्शन दिया है, ओपनिंग बैलेंस, और सबसे पहले सोल्ड बोला है। सोल्ड में कैलकुलेशन बढ़ जाता है, फिर परचेज सोल्ड बोला है, फिर कम प्राइस बोला है, फिर एक्स प्राइस बोला है, फिर क्लोजिंग प्राइस दिया है, मतलब सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, राइट। टाइम जाएगा पर एक बार आ गया तो सम हो जाएगा स्टार्ट, ओके। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बेसिक रूल क्या है इधर को? ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट है। डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू को आप लोग फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। इधर इंटरेस्ट निकालेंगे, इधर अमाउंट लिखेंगे, कॉस्ट लिखा, क्या लिखा? सेम फॉर क्रेडिट पे, राइट। तो स्पेस नहीं था तो 2 कॉलम नेक्स्ट पेज पे बना दिया, तो एक पेज पे सम सॉल्व हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट में परचेस आएगा, क्रेडिट में सेल आएगा। परचेस और इधर प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस आएगा, और 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस तरफ आएगा क्रेडिट में। तो ये पोस्टिंग हो गया, पी छोड़ के सब इधर आएगा ना, डेबिट और क्रेडिट। फिलहाल इतना समझ में आया। और इधर 2 प्राइस दिया रहेगा आपको, एक कम प्राइस दिया रहेगा और एक एक्स प्राइस दिया रहेगा। कम और एक्स। कम में मतलब क्या? इंटरेस्ट ऐड रहता है, इंटरेस्ट ऐड रहता है ना, तो उसमें तो इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, तो हम लोग कम में क्या करेंगे? कम कर देंगे। और एक्स में एज इट इज लिख देने का, एक्स में, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, ऐड नहीं रहता है। तो अभी कैसे सम स्टार्ट करना है, लेट्स बिगिन। सबसे पहले सम में ना आपको फाइनेंशियल ईयर बना देने का। तो देखेंगे कि ईयर एंड कब हो रहा है। इनका ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। कब एंड हो रहा है? अगर मार्च में एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब होगा? अप्रैल में। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। अभी बीच में इंटरेस्ट लाइन डालेंगे, वो सबसे मेन है। तो इंटरेस्ट कभी पे कर ले हाफ ईयरली, एक 30 जून को दे रहे और एक 31 दिसंबर। 30 जून, तो जून दिख रहा है, ये अप्रैल में जून, ये 1 जून है, 30 जून है, तो मैं इधर एक लाइन मार दिया, राइट। तो ये इंटरेस्ट का लाइन हो गया हाफ ईयरली, मतलब इधर आएगा तो एक एंट्री पास करना है। फिर एक इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं? 31 दिसंबर, उन लोगों को पे करना ही है। 31 दिसंबर मतलब ये हो गया ना दिसंबर, तो एक लाइन इधर मार लिया, मतलब एक इंटरेस्ट यहाँ पे करना है, ओके। तो अभी सम कैसे स्टार्ट करना है? बेसिकली ये तुम्हारा लेजर बनाना, साइड में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन हम लोग इसका कर रहे हैं, फर्स्ट फोर को कितना किया 2012 में? ये ओपनिंग बैलेंस है, क्या दिया है? उनके बाद डिबेंचर कितना देखो 800 है, तो 800 नहीं लिखेंगे, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये 80,000 हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा, ये 70,000 हो जाएगा, इंटू 100 करना है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा, कहाँ आएगा? डेबिट में। तो इधर लिख देंगे 2012 1/4, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिख दिया हमने? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो उनके पास कितने डिबेंचर से मालूम है? 800 है, 800 हेल्ड फ्रेश है ना ये। तो 800 को इंटू 100 करेंगे तो 80,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू, क्या हो जाएगा? नॉमिनल। और यू कैन से फेस वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको? फेस वैल्यू। 80,000 हो गया। फिर इधर इसका कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट रेडीमेड दिया है 76,000। कितना दिया है? 76। तो इधर लिख देंगे कॉस्ट में 76,000। सो सिंपल, राइट। तो फिर अपने को इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है? और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही लिख लेगा, नॉट ऑन कॉस्ट, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलता है। तो इंटरेस्ट हम लोग किस पे निकाल रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस पे निकाल रहे हैं। इधर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो डेट के ओपनिंग बैलेंस का 1/4, क्या डाल दिया मैंने? 1/4। तो इंटरेस्ट लिख लेगा 80,000 पे। सिंपल, इंटरेस्ट हमेशा किस पे लिख लेगा? फेस वैल्यू पे। तो 80,000 रुपये इंटरेस्ट निकालना, इसलिए 80,000 लिखा। और इधर 12% फिक्स दिया है देखो, तो हर अमाउंट पे आपको 12% लेना है। कितना लेना है? 12% फिक्स है सब पे, जितना भी दिया ना सब पे 12% आएगा। तो इसके लिए 12% बोल रहा दिया, राइट। 12% मतलब 12/100। फिर इंटू लिखेंगे, साल में 12 महीना रहता है। अभी मंथ के ऊपर ना आपको डालना पड़ेगा कि कितना मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, सबसे मेन है इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग कौन से डेट पे? 1 अप्रैल पे, ये है ना अप्रैल, हम लोग ये वाली एंट्री पास करें ना, तो रिवर्स में जानेंगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकल रहा है देखो ना, मार्च, फेब, जैन। तो इंटरेस्ट ये आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। तो 1 2 3 कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग रहेगा? 3। तो इसके लिए इधर 3 लिखा। अप्रैल है ना, तो आगे नहीं जाना है, लास्ट 1 2 3। अभी पूरा क्यों नहीं गिना? क्योंकि ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट इधर एंड होता है ना। तो अप्रैल है, 1 अप्रैल को नहीं गिना, 1 2 3, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने को इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा 2400। कितना मिलेगा? 12% दबा है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो इंटरेस्ट किसका है? ओपनिंग बैलेंस किसका है? तो इस तरह तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस की एंट्री पास हो गई। तो अभी हमने क्या किया? फर्स्ट एंट्री पास किया। 1 अप्रैल को उन लोग के पास इन्वेस्टमेंट था 800 डिबेंचर, 800 को लिखा 80,000 इंटू 100 करके,
सिंपल। उसके बाद क्या दिया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट था नहीं, हमने कैलकुलेशन किया, ओके, और कॉस्ट दिया था, लिख दिया कॉस्ट, ये बेसिक हो गया, राइट। अब इसके बाद चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 1/6 को क्या किया उन्होंने, 300 बेचा है, सोल्ड किया, क्या किया है, सोल्ड किया। तो परचेस किधर आएगा, डेबिट में आएगा, और सेल किधर आएगा, क्रेडिट में। तो कब बेचा उन्होंने, 1/6 को बेचा, मैं इधर लिखूंगा 1/6, और बेचेंगे क्या पैसा, अगर हम लोग खरीदेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, बेचेंगे तो बाय बैंक, क्या लिखेंगे, बाय बैंक, ब्रैकेट में डाल दिया सेल, याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब इसका ना सेल में कभी भी ना सॉल्व करो, पहला अमाउंट बाद में लिखना, परचेस में डायरेक्ट लिख देना। तो अभी 1/6 को उन्होंने बेचा, राइट, तो उन्होंने सोल्ड किया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द मेन कैलकुलेशन फॉर यू, ओके। तो 300 क्वांटिटी बेचा है, 105, तो इधर लिखेंगे 300 105, तो मल्टीप्लाई करेगा अमाउंट आ जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना गया इधर, 31,500। फिर इधर देखेंगे क्या रेट में बेचा उसने, कम इंटरेस्ट, क्या बोला है, तो इधर लिखने का कम, क्या लिखने का, कम, ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। फिर अभी अपने को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इधर लिखेंगे इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 300 भी नहीं आएगा, 30,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा ना। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, 30,000, जो भी इंटरेस्ट लिख लेगा, नॉट ऑन 300 इंटू फेस वैल्यू, तो इंटरेस्ट 30,000 रुपये लिख लेगा, और 12% तो फिक्स है, 12% फिक्स है। अभी इधर लिखूंगा 12, अभी मंथ काउंट करना है ना, तो हम लोग कौन सी डेट की एंट्री पास कर रहे हैं, 1 जून, कौन सी, 1 जून, तो ये है 1 जून, देखो ना मैंने डॉट बनाया ना। तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स में आएंगे, 1 महीना, 2, 3, 4, 5, इधर आकर रुक जाएंगे ना, तो 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू रहेगा, 5 महीने का इंटरेस्ट क्या रहेगा, ड्यू। तो सॉल्व करके इंटरेस्ट कितना आएगा, 1500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500। तो ये अमाउंट है, राइट। अब अमाउंट आने के बाद अपने को क्या करना है मालूम है क्या, चेक करना है कि कौन सा प्राइस है, ये कम प्राइस है कि एक्स प्राइस है, कम दिया ना, तो कम में कम कर देंगे, क्या कर देंगे, कम। तो इसमें इंटरेस्ट ऐड था, तो ये 30,000 आया, राइट। तो ये अमाउंट इन लोगों ने रिसीव किया, क्या कि ये अमाउंट रिसीव किया, तो इधर लिख देंगे आया, ये पैसा आया ना बेच के। तो अगर एंट्री लिख रहेगा तो कैसे लिखेंगे, इधर आएगा नॉमिनल वैल्यू में 30,000 आएगा, है ना, 300 नहीं लिखने का, कितना लिखने का, 30,000, इंटरेस्ट कितना लिखेंगे, 1500, माइनस करके कितना मोड़ा, 30,000, वो 30,000 हम लोग यहाँ लिखने वाले, ठीक है। बट अभी नहीं पास करेंगे, हम लोग ने सोल्ड किया है ना, तो अभी हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट, क्या फाइंड करना है, क्योंकि अभी अपने को चेक करना पड़ेगा जो 30,000 बेच के पैसा आया है, ये फायदे में वाला है कि लॉस वाला है। तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट, तो कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, तो इधर लिखेंगे यूनिट सोल्ड, क्या लिखेंगे, यूनिट सोल्ड, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, इधर ऐसे लिखेंगे डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट माइनस, इधर लिखेंगे डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स, कुछ फॉर्मूला बना दे इधर, तो अपने को कॉस्ट मालूम पड़ेगा, उसका हिस्टोरिकल वैल्यू मिलेगा। तो यूनिट सोल्ड, तो कितना क्वांटिटी बेचा लोगों ने, 300, तो 300 मतलब 30,000 लिखने का, कितना लिखने का, 30,000, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करने का। अभी यहाँ हमने लिखा डेबिट अमाउंट, क्या लिखा, ये डेबिट दिख रहा है, डेबिट साइड है, तो डेबिट में अमाउंट कितना है, 76, नॉट नॉमिनल वैल्यू, अमाउंट मतलब रुपीस ले लेंगे, तो डेबिट में कितना है, 76, ये माइनस की साइड डाला। क्रेडिट में है क्या कुछ, नहीं, तो इधर 0 डालेंगे, क्या डालेंगे, 0, ऊपर का 100 लगे। अभी डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट, तो डेबिट में कितना यूनिट्स है, 80,000, और क्रेडिट में है क्या कुछ, देखो नहीं है, इधर आएगा 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहते हैं 30,000 रहेगा ऊपर, इंटू 76,000 करेंगे, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 80,000। तो इन दोनों को डिवाइड किया और 30,000 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने को अमाउंट कितना मिला, 28,500। ये अपना क्या हो गया, माने में कॉस्ट हो गया, क्या हो गया, कॉस्ट, मतलब इतने की चीज़ थी, इतने का था, तो कितने का था, 28,500, और मिला कितना, 30,000। तो कॉस्ट और सेलिंग में सेल ज़्यादा हो गया ना यार, तो अपने को नहीं फ़ायदा हो गया, क्योंकि कॉस्ट कम है ना। 28,000 की चीज़ अपने लोगों ने 30,000 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हो गया अपने को, तो 30,000 में से 28,500 क्या किया, माइनस किया, तो अपने को प्रॉफिट कितना हो गया, 1500, कितना प्रॉफिट हो गया, 1500। तो अभी ये पूरे झमेले को अभी पास करना पड़ेगा ना एंट्री, तो अभी अपने को रीड करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो वापस से, तो 1/6 को 300 क्वांटिटी बेचा है, तो 300 मतलब इधर कितना लिखेंगे, 30,000, तो बेच के कितना रुपया आया मालूम है, 31,500, इसमें इंटरेस्ट ऐड था, तो सॉल्व करके कितना मिला, 30,000 रिसीव किया, और इंटरेस्ट कितना लिखा, 1500, है ना। फिर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ, पी इधर आएगा ना, बाकी एस इधर आएगा ना यार, इधर पी आएगा, इधर एस आएगा, इधर परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, तो इधर लिखेंगे 1/6 को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ हम लोग को, 1500, तो ये 1500 वाला कॉस्ट के कॉलम में डाल देने के,
तो अगर मैं ये एंट्री पहले पास करता ना, फिर आप लोग डेबिट क्रेडिट में इसको भी कंसिडर करते हैं, इसलिए जिसका हिसाब लिखा था उसको नहीं लिया जाता ना यार। तो अभी वापस से एक सेल वाली एंट्री आने वाली है लास्ट में, तो ये डाउट पूरा वापस से क्लियर हो जाएगा, जिसमें बहुत सारा रहेगा डेबिट क्रेडिट। ओके, अभी इधर तक तो हम लोग पहुँच गए। अभी एक लाइन मार देता हूँ। अब पहले एक 4 था, एक 4 के बाद एक 6 है, अब एक 6 के बाद एक 9 आया। 9 बोले तो सितंबर आया। सितंबर का मतलब क्या होता है मालूम है तुम्हारा, ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं आप देखो ना, जून से किधर आए सितंबर, मतलब बॉर्डर है, इधर से करंट पास हो रहा है। तो ये लाइन काय का था मालूम है, 30 जून का था। 30 जून बोले तो क्या का था, इंटरेस्ट, मतलब ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है। आपको बोला नहीं रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो कब पे करेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट, 36 को। क्या पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एंट्री बाद में पास होएगा, पहले ये वाली एंट्री आएगी 30 जून की, है ना। तो इंटरेस्ट किस पे करने का, अपने पास कितनी क्वांटिटी है देखो, 80,000 था, नॉमिनल वैल्यू देखो 80 था ना, अब बेचा कितना 30, नॉमिनल वैल्यू को देखने का, ये है 80 था, 30 गया, बचा कितना 50,000 रुपये 6 महीने का इंटरेस्ट देने का। तो 80,000 क्वांटिटी था, उसमें ने 30,000 बेच दिया, तो अपने पास कितना बचेगा, 50,000 बचेगा। और कितना परसेंट, 12%। और हाफ ईयरली तो कितना महीना, 6 महीना, 1 2 3 4 5 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कितना महीने का इंटरेस्ट आएगा, 6 महीने का। तो इसको सॉल्व करके 3,000 आया, कितना है 3,000। तो इंटरेस्ट अपने को आने वाला है, तो आने वाला तो इनकम रहेगा, क्या रहेगा, इनकम। तो लिखेंगे 30 जून बाय बैंक हाफ ईयरली, क्या लिखेंगे, हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट का अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट में लिख देने का, आजू बाजू नहीं लिखना, इंटरेस्ट में लिखना। तो कितना इंटरेस्ट आएगा, 3,000। ये 3,000 हमने रिसीव किया। तो भी एक बात बोलने का है, अभी तक हमने क्या सॉल्व किया, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया है, और जिसमें पहली सेकंड एंट्री में सेल आ गया। अब मैं परचेस पढ़ाऊंगा तो तुमको सम इजी लगेगा, क्योंकि परचेस में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता ना, पूरा खेल सेल पे है। तो एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, अब एक 9 की एंट्री आएगी ना, क्योंकि एक 9 के पहले 30 जून था, पहले वो एंट्री पास किया। अभी एक 9 को लोगों ने परचेस किया, क्या किया, परचेस किया। तो परचेस किया है, तो पहले इधर कभी परचेस किया 1/9, तो इधर लिख देंगे 19। परचेस किया तो इधर आएगा 2 बैंक, क्या आएगा 2 बैंक, उन्होंने परचेस किया। पहले नाम लिख दिया मैंने, अब हिसाब किताब करेंगे तो इधर कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन करके उधर अमाउंट पास कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, परचेस किया है, इधर लिख देंगे परचेस। ओके, तो कैसे परचेस किया है, कितना परचेस किया है, लेट्स फिगर आउट। तो उन्होंने 700 क्वांटिटी खरीदा, क्या रेट से खरीदा है, 98। तो इधर लिखेंगे 700, ओके 700 लिख देंगे 98 के हिसाब से, कितना रुपये आ गया, 700 को 68,600 आ गया। और क्या प्राइस में खरीदा उन लोगों ने मालूम है क्या, एक्स, क्या प्राइस में खरीदा, एक्स। इधर लिख देंगे एक्स इंटरेस्ट, ऐसा लिख देंगे। तो कम में कम करना है, कम में क्या करना है, कम करना है, एक्स में कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 700 बोले तो 70,000 रुपये इंटरेस्ट लिख लेंगे ना, 700 बोले तो 70,000, कितना परसेंट, 12%। और इधर लिखेंगे मंथ 12, क्या लिखेंगे, मंथ। अभी गिनेंगे 1/9, तो ये है सितंबर, है ना। तो इंटरेस्ट काउंट करेंगे, 1 महीना 2 महीना, सिर्फ 2 महीने का आएगा ना यार, क्योंकि ये डेडलाइन है ना इंटरेस्ट की, जैसे इधर डेडलाइन है, राइट। तो सितंबर को परचेज किया, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू रहेगा, 1 2, इधर लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व करके इंटरेस्ट कितना आ जाए, 1400 आ जाएगा। तो हमने जो ट्रांजेक्शन रीड किया, अब इसकी एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री क्या मालूम है कैसे पास करेंगे, परचेज किया ना लोगों ने, कितना खरीदा, 700, तो 700 मतलब इधर लिखेंगे 70,000, डेबिट में कितना लिख दिया, 70,000। और क्या वैल्यू था, 68,600, ठीक है, क्योंकि एक्स प्राइस था इसलिए माइनस नहीं किया। और इंटरेस्ट कितना है, 1400, इंटरेस्ट डाल दो ना 1400, खत्म, सो सिंपल। फिर परचेस होने के बाद 1/9 के बाद 1/12 आया, ठंडी का महीना दिसंबर आया, उन लोगों ने क्या किया, फिर 400 परचेस किया, क्या किया है, परचेस। तो परचेस में एकदम सिंपल एंट्री पास कर देने का, जिसे लिखेंगे परचेस 400 क्वांटिटी परचेस किया, क्या रेट से, 108, 108। तो 108 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 43,200। फिर चेक करेंगे कौन सा प्राइस है, कम, कौन सा प्राइस है, इधर लिख देंगे कम इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिख दिया। तभी अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा, नॉट ऑन 400, 40,000, किस पे, कितना परसेंट, 12, और इधर लिखेंगे 12, है ना। तो 12% इंटरेस्ट। कब खरीदा, 1/12, 1/12 का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, दिसंबर होता है। तो इधर आ जाएंगे, तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 1 दिसंबर, क्या है, 1 दिसंबर ये हो गया, राइट। तो उन्होंने नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, तो 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू रहेगा। 31 दिसंबर बोला तो 6 महीना होता था ना, 1 दिसंबर क्या बोला है,
1 दिसंबर, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मंथ का क्या आएगा इंटरेस्ट आएगा, कितना मंथ का आएगा 5, तो इंटरेस्ट सॉल्व करके कितना अमाउंट आ जाएगा 2000 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्या मालूम था, कम इंटरेस्ट था, क्या था वो कम तो कम में क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो कम करके कितना आएगा 41,200, 41,200। 200 और लोगों ने क्या किया, परचेज किया है, कभी परचेज किया 1/12 को, तो इधर लिखेंगे 1/12, क्या लिख देंगे 1/12। अल्टो तो फैन फास्ट कर देना, फैन फास्ट कर देना। 1/12 को लोगों ने क्या किया, परचेज किया, राइट, तो परचेज का तो इधर लिखेंगे टू बैंक, परचेज किया है, और एंट्री कैसा आ जाएगा मालूम है, कितना परचेज किया 400, क्या रेट से खरीदा 108, 108, तो इधर लिखेंगे 40,000 परचेज हुआ है, और मल्टीप्लाई करके कितना अमाउंट आया था 43,200, उसमें तो 41,200 लिख लेंगे हम लोग। ये वाला अमाउंट क्यों लिखा, क्योंकि कम प्राइस था ना, तो इंटरेस्ट कम किया, इंटरेस्ट कम किया, और 2000 क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा, 2000 क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया परचेज की एंट्री। अभी सबसे मेन पार्ट आएगा सेल का, सबसे मेन पार्ट आएगा सेल का, ठीक है। एक फैन बंद कर दे, एक चालू रहेंगे, हाँ बस चलो नो प्रॉब्लम, आ जाओ। अभी 1-2 को क्या किया, सोल्ड किया, कितना क्वांटिटी बेचा 97, इसको बंद कर, इसको चालू कर, क्या बनती है, बस चलो आ जाओ, चलो नो प्रॉब्लम। 24 सेल वाला पूरा पार्ट ये पूरा भरने वाला है, ठीक है। अब देखो 1-2 आया, 2 बोलो तो फैब आया, तो फैब का महीना आया, और 900 क्या किया उन्होंने सोल्ड किया, 900 क्या किया सोल्ड, तो फैब का महीना इधर है, देखो ना यार, तो इधर मतलब ये क्रॉस किया ना उन लोग ने, तो 30, तो हाफ ईयर का क्या पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो इधर लिखेंगे हाफ ईयर का इंटरेस्ट का डेट क्या था 31/12, क्या था 31/12, इधर लिखेंगे बाय बैंक, क्या लिखेंगे बाय बैंक, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे देंगे, जितना अपने पास क्वांटिटी है, तो हम लोग 31/12 को क्या पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अभी सबसे मेन सवाल, इसको ऐड करेंगे डेबिट को, 80 था, 70 खरीदा, 40 खरीदा, 8 7 15, 15 4 90, 19, मतलब 1,90,000 था, और बेचा कितना उन्होंने 30,000, सोल्ड कितना किया 30,000, इसको ऐड किया और इसको क्या किया माइनस किया, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 30,000 का हमने बेचा, तो अपने पास क्वांटिटी बची 1,60,000, है ना, और रेट कितना है 12%, और कितना मंथ आएगा 6 मंथ, 6/12, कितना आएगा 6/12, क्यों, क्योंकि हाफ ईयर का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम में, तो सॉल्व करके इंटरेस्ट आएगा 9,600, ये जो 9,600 है ना, वो वाला अमाउंट इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे 9,600, ओके। जैसे एक इंटरेस्ट जून में दिया ना, वैसे एक इंटरेस्ट दिसंबर में दिया, डेबिट माइनस क्रेडिट करके। अब क्या बोला है, 1-2 को उन्होंने 900 क्वांटिटी बेचा है, इधर आएगा 1-2 बेचा, इधर लिख दिया मैंने बाय बैंक, क्या लिख दिया बाय बैंक सेल, तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और ट्राई करता हूँ, तो कितना क्वांटिटी बेचा है, इधर लिखेंगे 1/12, उन्होंने सेल किया है, तो उन्होंने बोला 900 क्वांटिटी बेचा है, और क्या रेट से बेचा है 97, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 87,300, ये अमाउंट आया, राइट। और क्या प्राइस में बेचा है, एक्स इंटरेस्ट, क्या प्राइस में बेचा है एक्स, मतलब इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इधर क्या लिखेंगे इंटरेस्ट, क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किस पे आएगा मालूम है 900 बोले तो 90,000 पे आएगा, कितना परसेंट 12%, और कब बेचा है 1 फेब, तो 1 फेब बोले तो 1 फेब को बेचा, मतलब एक ही महीना आ रहा है ना जैन, तो 1 महीने का इंटरेस्ट एक्यूरेट रहेगा, दिख रहा है फेब है ना, अगर 28 फेब बोला रहता तो 2 महीना आता था ना, 1 मार्च बोला रहता तो भी 2 महीना था, 31 मार्च बोला रहता तो 3 महीना था, तो 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा 900, राइट। और ये एक्स प्राइस है तो इसको माइनस नहीं करेंगे, राइट, तो ये बेच के पैसा अपने पास आया है ना, तो अभी हम लोग ये वाला एंट्री अभी नहीं पास करेंगे, क्योंकि अभी अपने को क्या फाइंड करना है कॉस्ट, क्या फाइंड करना है कॉस्ट, क्योंकि चेक करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो फॉर्मूला देखो यही लिखा है इधर, तो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, तुमको समझाने के लिए लिखा, यूनिट सोल्ड क्या लिखेंगे, तो उन्होंने कितना बेचा 900 बोले तो 90,000 बेचा, सिंपल, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट मतलब ये चारों को ऐड करेंगे, तो चारों को ऐड करेंगे 187,000 76 1500, ये अमाउंट को हमने क्या किया ऐड किया, किसको कॉस्ट को क्या किया ऐड किया, तो ये आया, माइनस क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट में कितना है 30,000, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट है ना, इसको ऐड करके इधर लिखा और ये 30,000 है, सिंपल।
और नेक्स्ट क्या है, डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट, जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, तो इसको ऐड करेंगे। 8 7 15 15 19, ये 1,90,000 इसको ऐड करेंगे और माइनस किससे करेंगे, इससे। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 30,000। तो अभी इसको सॉल्व करके 90,000 है तुम्हारा, ये 157,300 है और ये 1,60,000 है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा, उसको राउंड ऑफ कर देंगे। कितना आ रहा है, 84,481। ये कॉस्ट आ गया, क्या आ गया अपने को, कॉस्ट। और बेच के कितना रुपये है, 87,300, मतलब 84 की चीज़ थी, यही है ना अमाउंट। हाँ, तो 84 का कॉस्ट था, नहीं मिस्टेक 89 आएगा, देखो चेक करो, 89 है, 89 है, 88,481 है। रुको मैं सॉल्व करूँ, 157,300 डिवाइड बाई 1,60,000 करेंगे और इंटू क्या करेंगे, 90,000। तो 88,481 कितना आ गया, 88,481। तो ये कॉस्ट हो गया, मतलब 88 की चीज़ है और पवन बेच के 87 आ रहा है। चीज़ कितने का है, 88 और आ रहा है अपने को 87। तो फ़ायदा हुआ, लॉस हुआ। 88 की चीज़ 87 में तो लॉस हो गया, राइट। तो कैसे लॉस हुआ, इसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने क्या किया, 88,481 में से 87 माइनस किया, तो अपने को लॉस हुआ 1181 क्या हो गया अपने को, लॉस। तो अभी एंट्री कैसे पास करना है, सबसे मेन चीज़ इधर था। 900 क्वांटिटी बेचा, तो इधर लिखेंगे 900 बोलो तो 90,000, और बेच के कितना में बेचा, 87,300, तो ये वाला अमाउंट इधर लिखेंगे। एक्स प्राइस था, माइनस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट कितना है, 900 है, और लेन देन में क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। तो 1 2 को क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट इधर आएगा तो लॉस इधर आएगा ना, इधर पी आएगा, परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, लॉस इधर लिखेंगे। तो कितना लॉस हुआ अपना मालूम है, 1181। कितना हुआ, 1181। तो ये कहानी अभी इधर खत्म नहीं है, अभी पूरा क्लाइमैक्स बाकी है, अभी पूरा मेन खेल टोटलिंग का है, ठीक है। अब टोटलिंग करके तुमको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 22 मिनट हो गया और 2 मिनट जान दो, नो प्रॉब्लम। तो टोटलिंग में क्या करेंगे, ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। ईयर एंड कब होता है, 31। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड ऑन, क्या लिखेंगे, 8 4 8 7 15 15 4 19, तो ये 1,90,000 है। तो इधर भी कितना आएगा, 1,90,000। तो 1,90,000 में से दोनों माइनस करेंगे ना यार, तो 1,90,000 में से मैं क्या किया, 30,000 माइनस किया और 90,000 माइनस किया, तो 70,000 बचा। कितना बचा, 70,000। ये क्वांटिटी कौन से डेट पे बचा, 31 मार्च। 31 मार्च बोले तो ये हो गया ना, फिर इस पर भी 3 महीने का इंटरेस्ट लिख लेगा, जैसे ओपनिंग पे लिखा रहा था वैसे इस पर लिख लेगा। इस पर कितने महीने का लिख लेगा, 3 महीने का। तो अभी हम लोग लिख रहे 31 मार्च ईयर एंड, क्या लिख रहे हैं, ईयर एंड। 31 मार्च का क्या ले रहा है, इंटरेस्ट, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा, 70,000 पे। कितना महीना, 1 2 3, 3 मंथ का इंटरेस्ट, 12%, 3 डिवाइड बाई 12, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कुछ इतना 2100 आ जाएगा, राइट। तो ये 2100 इंटरेस्ट इधर लिख दिया, ठीक है। अब मेन है कि इधर अमाउंट क्या आएगा, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान देना, ठीक है। ये अमाउंट के लिए लड़ाई फिर से करना है। तो इधर क्या बोला था एडजस्टमेंट में, वी हैव गिवन दी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना दिया, 67,500। मार्केट वैल्यू कितना दिया, 67,500। तो इधर लिखूंगा मैं मार्केट वैल्यू 67,500, इसको दाम दे दूंगा 1। ये गिवन है क्या, ये 70,000 कैसा है, डेबिट माइनस क्रेडिट करके है, और 2100 कैसे है, 3 महीने का इंटरेस्ट। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, एक तो मार्केट वैल्यू लिखा क्योंकि गिवन है, क्या ये गिवन है, और दूसरा अमाउंट कैसे आएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट करके आएगा। क्या करके आएगा, तो डेबिट मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये सबको ऐड करेंगे, 187,300 माइनस क्रेडिट, ये इसको ऐड करेंगे। इसका अमाउंट क्या है टोटल, क्या 1 एक सेकेंड, ये 30 8711, तो 1184, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, अपनों को मिला 68,819। तो ये 2 अमाउंट मिला, राइट। तो एक मार्केट वैल्यू गिवन था और ये डेबिट माइनस क्रेडिट करके है। तो मार्केट वैल्यू चल रहा 67,500 और आपका वैल्यू है जो 68,881, ये कॉस्ट हो गया। मतलब 68 की चीज़ है, अगर इसको आज बेचेंगे तो आपको ये भाव मिलेगा। तो 68 की चीज़ की वैल्यू मार्केट में क्या चल रही है, 67, तो ऑब्वियसली लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो दोनों का माइनस करेंगे तो अपने को लॉस मिल जाएगा 1319। कितने का लॉस हो गया, 1319 का लॉस हो गया।
तो जब ईयर एंड होएगा ना, जो यूनिट्स बैलेंस बचा है जिस पे इंटरेस्ट है, इधर कौन सा अमाउंट आएगा जो दोनों में स्मॉलेस्ट है। तो छोटा कौन है दोनों में, मार्केट वैल्यू छोटा हो गया, वो लिखा मैंने 67,500 और फिर दोनों को माइनस किया मैंने, तो मेरा ये डिफरेंस आया। डिफरेंस क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इधर प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस। तो 31 मार्च मतलब ईयर एंडिंग के वैल्यूएशन में हमारा लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 1319 का क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर इसको जब आप लोग टोटल लेंगे तो ये कॉस्ट वाला अमाउंट बैलेंस हो जाएगा, ये टोटल और ये टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये 187,300, ये 187,300। फिर बीच का कॉलम और एक टैली करने का अपने को, तो किसको टैली करने का, इंटरेस्ट। तो एकदम सिंपल है, ये टोटल से टोटल माइनस करो, क्रेडिट वाले से डेबिट क्या करेंगे, माइनस। ये ज़्यादा है, ये 17,100 है, 17,100 में से तीनों चिल्लर माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस बचेगा तुम्हारा 11,300। ये 31 मार्च में आएगा। ये किसका बैलेंस है, इंटरेस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। किस में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट। इधर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का सम था। तो लगा, टाइम लगा, पर हो गया अच्छे से।